नाज़रीन ग्रामी, अबू अली सीना के जमाने में एक रईस की बेटी घोड़ा सवारी के दौरान घोड़े से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उस लड़की के कोले की हड्डी अपने बंद से जुदा हो गई। लिहाजा लड़की के बाप ने बहुत से हकीमों से इलाज करवाने की कोशिश की ताकि उस हड्डी को वापस अपनी जगह पर बिठा सके, मगर मुसीबत ये थी कि लड़की किसी हकीम को अपना जिस्म छूने की इजाजत नहीं देती थी। चुनांचे बाप ने बहुत इसरार किया कि बेटी हकीम तो शरीयत ने भी महरम करार दिया है, लेकिन बेटी किसी तरह राजी नहीं हो रही थी और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। आखिर लोगों ने मशवरा दिया कि शहर से बाहर एक बहुत ही दाना हकीम रहते हैं, आप उनसे मशवरा कर लें। नाज़रीन ग्रामी, वो शख्स हकीम साहब के पास गया और अपना मसला बयान किया तो हकीम साहब ने कहा कि एक शर्त पर आपकी बेटी का कोला हाथ लगाए बगैर वापस बिठा सकता हूं। वो शख्स कहने लगा कि जो भी शर्त हो मुझे कबूल है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बस आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। हकीम साहब ने कहा कि शर्त यह है कि एक बहुत मोटी ताजी गाय मेरे लिए लेकर आओ तो मैं तुम्हारी बेटी का इलाज कर दूंगा। वो शख्स बहुत भारी कीमत पर शहर की सबसे मोटी गाय खरीदकर हकीम साहब के घर ले गया। जब हकीम साहब ने गाय देखी तो उस शख्स से कहा कि आप अपनी बेटी को परसों अपने साथ ले आए, उसी दिन अल्लाह के हुक्म से इसका इलाज करूंगा। और जब वो शख्स चला गया तो हकीम साहब ने अपने शागिर्दों से कहा कि 2 दिन तक ना तो गाय को घास का एक तिनका खिलाया जाए और ना ही पानी का एक कतरा पिलाया जाए। शागिर्द हैरान हुए कि इतनी मोटी ताजी गाय 2 दिन में भूख और प्यास से मर जाएगी, लेकिन क्योंकि उस्ताद का हुक्म था इसलिए तामील के सिवा कोई चारा नहीं था। 2 दिन तक गाय भूख और प्यास की शिद्दत से बहुत कमजोर हो गई। दोपहर के वक्त वादे के मुताबिक वो शख्स अपनी बेटी को चारपाई पर डालकर हकीम साहब के पास ले आया। हकीम ने लड़की के वालिद से कहा कि अपनी बेटी को गाय के पेट पर बिठा दो। सब बहुत हैरान हुए, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं था, लिहाजा लड़की को गाय की पीठ पर बिठा दिया गया। अब हकीम साहब ने अपने शागिर्दों से कहा कि लड़की के दोनों पांव गाय के पेट के गिर्द रस्सी से मजबूती से बांध दो। शागिर्दों ने यह काम कर लिया तो उसके बाद हकीम साहब ने कहा कि अब गाय के सामने घास और दूसरी खुराक डाल दो। गाय 2 दिन की भूखी प्यासी थी, लिहाजा ये जल्दी जल्दी खाने लगी। हकीम साहब ने उसके सामने पानी की बड़ी सी बाल्टी में बहुत सा नमक डालकर रख दिया। पानी में नमक की आमेजिश ने प्यास की शिद्दत और बढ़ा दी और गाय ने एक साथ ही बहुत सारा पानी पी लिया। अब घास और पानी ने गाय के पेट को फुलाना शुरू कर दिया और लड़की की टांगों पर दबाव बढ़ने लगा। यह दबाव इतना ज्यादा हुआ कि वो चीखने लगी और अचानक खड़ाक की एक आवाज आई और लड़की दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई। हकीम साहब ने लड़की को गाय से उतरवाकर उसके वालिद के सपुर्द किया और कहा कि आपकी बेटी के कोले की हड्डी अपनी जगह वापस आ चुकी है और ये गाय आज से मेरी है। नाज़रीन ग्रामी, ये हकीम सिर्फ इंसान कोई और नहीं बल्कि अबू अली सीना थे, जो 980 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के शहर बुखारा के करीब एक गांव में पैदा हुए। आपका असल नाम हुसैन था, जबकि आपको मशरिक और मगरिब में तिब का इमाम माना जाता है। आपने एक हिंदुस्तान सब्जी फरोश से हिसाब सीखा। आपने फलसफा और फल्कियात की तालीम अब्दुल्ला नातली से हासिल की और इसके साथ साथ तिब और तिबियात की तालीम हासिल करते रहे। ताम शागिर्द थोड़े ही दिनों में उस्ताद पर सबकत ले गया और आपको कुछ अरसे में ही बहुत ज्यादा मर्तबा और मुकाम मिलने लगा। प्यारे साथियों, कहा जाता है कि एक दफा बुखारा का सुल्तान शदीद बीमार पड़ गया और शाही हकीम भी सुल्तान के इलाज में कामयाब ना हो सके। चुनांचे दूर दराज के इलाकों से भी तबीबों को बुलवाया गया। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, मगर सुल्तान की बीमारी का इलाज ना हो पाया। ऐसे में कमसिन हकीम ने दावा किया कि वो सुल्तान का इलाज कर सकता है। शाही हकीमों ने उसका मजाक उड़ाया कि बड़े बड़े तबीबों से तो कुछ हुआ नहीं, तुम क्या करोगे। लेकिन एक समझदार आदमी ने आपको सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया और अल्लाह पाक की कुदरत देखे कि सुल्तान को इस नौजवान हकीम के इलाज से आराम आ गया। सुल्तान ने खुश होकर इसे मुंह मांगा इनाम देना चाहा कि शाही खजाने से जो तुम्हारा जी करे वो ले सकते हो, लेकिन इस नौजवान ने जो इनाम तलब किया उसने सबको हैरान कर दिया। उसने शाही लाइब्रेरी के मुताले की इजाजत तलब की, जिस पर सुल्तान ने बखुशी इजाजत दे दी। नाज़रीन ग्रामी, असल में इस नौजवान हकीम ने सुन रखा था कि इस लाइब्रेरी में बहुत सी नायाब किताबें मौजूद हैं, लिहाजा अबू अली सीना ने अपने तेज हाफसे की बदौलत जल्द ही पूरी लाइब्रेरी में से अपने काम की मालूमात हासिल करके जहन नशीन कर लिया और फिर 21 साल की उम्र में अपनी पहली किताब लिखी। अबू अली सीना कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में मोहब्बत की सबसे आला मिसाल तब देखी जब सेब 4 थे और हम 5। तब मेरी माँ ने कहा कि मुझे सेब पसंद ही नहीं है।
मुआलजात बुकरातिया में बू अली सीना का एक बड़ा ही अजीब वाकया बयान किया गया है। एक दफा एक शहजादे को मालिखूलिया का शदीद मर्ज लाहक हो गया। मालिखूलिया एक बीमारी है जिसे अंग्रेजी जुबान में मेलंकोलिया कहते हैं। इस बीमारी में इंसान उदासी, एहसास कमतरी और मायूसी का शिकार हो जाता है, जबकि मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और मिर्जा गालिब के मुतल्लिक भी यही कहा जाता रहा कि वो आखिरी उम्र में इस बीमारी का शिकार हो गए थे। चुनांचे इस बीमारी में मुब्तला उस शहजादे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो गाय बन गया है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल गाय की तरह आवाजें निकालता और हर शख्स से कहता कि मुझे ज़िबा कर दो क्योंकि मेरा गोश्त निहायत ही लजीज है। प्यारे साथियों, बज़ाहिर इसका मर्ज इतना बढ़ गया कि इसने खाना पीना भी छोड़ दिया और फाके करने लगा। हत्ता कि वहां जितने भी माहिर तबीब थे वो सभी इसके इलाज से आजिज आ गए। जबकि उस वक्त बू अली सीना बादशाह अलदौला के यहाँ वजीर थे। चुनांचे जब बादशाह ने शहजादे की हालत जार पर इसरार किया तो बू अली सीना ने शहजादे के इलाज पर आमादगी जाहिर की और एक रोज बू अली सीना ने शहजादे को पैगाम भिजवाया कि खुश हो जाओ, तुम्हें ज़िबा करने के लिए कसाब आ रहा है। जिस पर शहजादा खुशी से झूम उठा और बड़ी बेचैनी से कसाब का इंतजार करने लगा। अब आखिर वो दिन भी आन पहुंचा जब बू अली सीना छुरियां लेकर शहजादे के पास पहुंच गए और जोर जोर से कहने लगे कि गाय कहां है, ले आओ ताकि मैं इसे ज़िबा कर सकूं। जब मरीज को पेश किया गया तो बू अली सीना ने अपने खादमों से कहा कि गाय को नीचे लिटा दो और इसके हाथ पांव बांध दो, जिस पर खादमों ने हुक्म की तामील की और शहजादे को लिटाकर इसके हाथ पांव मजबूती से बांध दिए। जब बू अली सीना छुरियों को तेज करते हुए आगे बढ़े और कहने लगे कि ये गाय तो बहुत कमजोर है, ये इस काबिल नहीं कि इसे ज़िबा किया जाए, अपने खादमों से कहा कि इसे खोल दो और कुछ दिन इसे अच्छी खुराक खिलाओ ताकि ये गाय अच्छी तरह से मोटी ताजी हो जाए, फिर इसे ज़िबा करेंगे। बू अली सीना के जाने के बाद खादमों ने आपकी हिदायत के मुताबिक शहजादे को अच्छी तरह खाना दिया और शहजादे ने खूब पेट भरकर खाना खाया। अब शहजादे के ज़हन में ये बात बैठ गई कि इसे ज़िबा होने के लिए मोटा होना है, लिहाजा वो हस्बे मामूल अच्छी तरह से खाने पीने लगा ताकि वो सेहतमंद हो जाए और इस काबिल हो सके कि इसे ज़िबा किया जा सके। जबकि आहिस्ता आहिस्ता खाने में इसे दवाएं भी दी जाने लगी और एक माह के अंदर ही शहजादा तंदुरुस्त हो गया। और इस तरह बू अली सीना ने अपनी जहानत और हिकमत की बिना पर इस अजीबो गरीब मरीज का इलाज कामयाबी के साथ कर दिखाया। आखिर में बू अली सीना की इस खूबसूरत बात से इजाजत चाहूंगा, जिसमें बू अली सीना से किसी ने पूछा कि दिन कैसे गुजरते हैं, तो आप रो पड़े और कहने लगे कि गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह पाक की रहमतें बरस रही हैं। समझ में नहीं आता कि किस बात पर उसका शुक्र अदा करूं, नेमतों की कसरत पर या अपने ऐबों की पर्दापोशी पर। इनकी इसी खूबसूरत बात पर आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।